देखो आज हम आपके लिए लेकर आए डेली करंट अफेयर जो कि 2 जनवरी 2021 की है। और ये हमारा सभी एग्ज़ाम में काम आने वाला है। जैसे कि देखो यूपीएससी है, बैंक है, एनडीए है, सीडीएस है, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, टेट, पटवार एक्सेट्रा किसी भी। तो देखिए आज की अपनी शुरुआत करते हैं थॉट ऑफ द डे से। फिर भी देखो लिखा है, क्या लिखा है देखो, जो कुछ भी हमने स्कूल में सीखा है वो सब भूल जाने के बाद भी जो हमें याद रहता है वही हमारी शिक्षा है। क्योंकि जो हम स्कूल में ज्ञान प्राप्त करके आते हैं और ये सब भूल जाने के बाद भी हमें वही अपना याद आता है, पुराना बचपन या जैसे भी है कि हमने वो किया था, ये किया था, वही हमारी शिक्षा है। तो इसको थोड़ा अपने जीवन में उतारे और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो देखो आगे क्वेश्चन क्या होगा हमारा, क्वेश्चन वन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन वन है कि निम्न में से किस मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों से जुड़ने हेतु वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप की शुरुआत की है। ऑप्शन देखो दिए इसमें, विदेश मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या गृह मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर के साथ जाएंगे ए ऑप्शन के साथ, विदेश मंत्रालय। अब विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के 3 करोड़ 12 लाख लोगों से जुड़ने के लिए वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप की शुरुआत की है। पोर्टल और ऐप की शुरुआत के कार्यक्रम के दौरान विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि इसका मकसद मंत्रालय भारतीय मिशन और भारतीय समुदाय के लोगों के बीच त्रिस्तरीय संवाद स्थापित करना है। मोबाइल ऐप का उपयोग भारतीय समुदाय के लोग और भारतीय नागरिक करेंगे, जबकि वेब पोर्टल का उपयोग मिशन द्वारा किया जाएगा। तो अपने क्वेश्चन नंबर देखो 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 2 हमारे पास क्या होगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को 30 दिसंबर 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिसाइल प्रणाली को क्या क्या निर्यात किया है जो 30 दिसंबर को किया है। तो उसका देखो ऑप्शन क्या है, प्रहार मिसाइल या अग्नि मिसाइल या देखो आकाश मिसाइल या ब्रह्मोस मिसाइल। तो इसका करेक्ट आंसर जाएंगे सी के साथ, आकाश मिसाइल। तो इसकी थोड़े बात करते हैं इसके बारे में कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को 30 दिसंबर 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी है कि आकाश मिसाइल को साल 2014 में भारतीय वायुसेना तथा साल 2015 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। और मिसाइल सिस्टम को खरीदने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के 9 देशों ने खरीदने में रुचि दिखाई। तो आकाश मिसाइल प्रणाली पूरी तरह स्वदेशी है और भारत में ही इसका विकास किया गया है। यह भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई मिसाइल प्रणाली है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल कौन सी है, तो उसका नाम होगा आकाश मिसाइल। ठीक है, तो अपने देखो क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है। तो जो मोदी जी ने कहा था कि एम्स किस शहर में खुलेगा गुजरात के, तो इसका आंसर देखो लिखा है सूरत, राजकोट, गांधीनगर या पालनपुर। तो इसका करेक्ट आंसर जाएंगे हम राजकोट की तरफ। तो क्या किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 दिसंबर 2020 को गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी। उन्होंने इसके बाद उम्मीद जताई है कि भारत में जल्द ही कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलेगी और दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान भी चलेगा। और राजकोट में एम्स के लिए 201 एकड़ से अधिक भूमि आवंटित की गई है। जो ये अस्पताल खुलेगा उसमें 750 बिस्तर होंगे, जिसमें 30 बिस्तर आयुष ब्लॉक में होंगे। ठीक है, अपने क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है देखो, केंद्र सरकार ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कितने करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दे दी है। तो देखो इसके आंसर लिखे हैं कि 3573 करोड़ या 2573 है या 1973 है या 4573 है। देखो जैसे क्वेश्चन ये होते हैं ना हमारे नंबरिंग में होते हैं, थोड़े इनमें राउंड फिगर में होते हैं जैसे, तो इन्हें थोड़ा रखना ध्यान रखना इनको किस तरीके का होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 4573 करोड़ रुपये। तो इसमें क्या कहा कि केंद्र सरकार ने देश में एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4573 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दे दी। और सरकार ने पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन करने वाली डिस्टिलरीज को सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने के वास्ते इस योजना को मंजूरी दी है। इसका मकसद अधिशेष चीनी उत्पादन को खपाना और दूसरे तरह कच्चे तेलों के आयात को कमी लाना होगा। ठीक है, अपना क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं।
देखो क्वेश्चन 5 क्या होगा कि मुकेश अंबानी को पछाड़कर निम्न में से कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो उन्होंने मुकेश अंबानी जी को पछाड़ दिया है, जो कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। तो इसका आंसर देखो क्या लिखा है, झोंग सांसान या दिलीप सिंह वी या शिव नाडर या अजीम प्रेम जी। तो इसका करेक्ट आंसर देखो, बच्चे लोग आजकल क्या लगाएंगे इसका आंसर ज़्यादा से ज़्यादा, तो देखो इसका आंसर बिल्कुल सही क्या होगा, ये झोंग सांसान। तो मुकेश अंबानी को पछाड़कर चीन के वाटर किंग कहे जाने वाले कारोबारी झोंग सांसान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उनकी नेटवर्थ इस साल 70.9 अरब डॉलर बढ़कर 77.8 अरब डॉलर हो गई है। सांसान बोतल बंद पानी और कोरोना का टीका बनाने जैसे बिजनेस से जुड़े हैं। उनकी दौलत इस साल बहुत तेज़ी से बढ़ी, जिसके कारण वह एशिया के सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं और झोंग सांसान एक निजी अरबपति है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारा। क्वेश्चन देखो 6 की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन सी टीम ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गई है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ कौन बना आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1। देखो पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर न्यूजीलैंड टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गई और पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 101 रन से जीतकर टीम ने पहली बार आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया इसी के साथ 116 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गया, जबकि भारतीय टीम 115 अंक लेकर तीसरे नंबर पर है। चौथा स्थान इंग्लैंड की टीम के पास है, जिसके पास 106 अंक है, जबकि पाँचवा नंबर वो श्रीलंका का आता है, जिसके 91 अंक है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है। देखो क्वेश्चन 7 क्या होगा हमारे पास कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में इसरो के चेयरमैन के सिवान, देखो यहाँ से एक ऑप्शन और बना, इसरो के चेयरमैन कौन है, के सिवान के कार्यकाल को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है। तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, 1 वर्ष। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में इसरो के चेयरमैन के सिवान के कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ा दिया है। और गौरतलब है कि के सिवान का कार्यकाल 14 जनवरी 2021 को समाप्त हो रहा था। अब डॉक्टर के सिवान 14 जनवरी 2022 तक अपनी सेवाएं देंगे और के सिवान तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले से है। इन्होंने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड लिक्विड प्रोपल्शन सेंटर के निदेशक के रूप में कार्य किया है। तो जो हमारा देखो चंद्रयान 2 था, उसका भी मिशन किसी ने लॉन्च किया था, वो भी के सिवान जी ने किया था। जो कि हमारा जब चंद्रमा की खोज में हो गए थे, तो वहाँ से हमारा क्या हुआ था, प्रज्ञान जो लैंडर था वहाँ 2 किलोमीटर पहले ही उसका कनेक्शन टूट गया था। ठीक है, तो वो भी कौन थे, के सिवान थे, जो कि इसरो के चेयरमैन है। क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8 क्या है कि केंद्र सरकार ने AFSPA के तहत किस राज्य को अगले 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। तो अशांत क्षेत्र क्या है 6 महीने के लिए केंद्र सरकार ने। ठीक है, तो आंसर देखो क्या होगा, जैसे इसका कर्नाटक या फिर नागालैंड या तमिलनाडु या असम। तो करेक्ट आंसर बी होगा, नागालैंड। तो केंद्र सरकार ने AFSPA के तहत नागालैंड को अगले 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, क्योंकि अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार का यह मत है कि संपूर्ण नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है। गौरतलब है कि इस साल 1 जुलाई को भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया था। ठीक है, तो आगे देखो क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास। आगे क्वेश्चन देखो, केंद्र सरकार ने ASFAP के ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि अमेरिकी संसद ने बहुप्रतीक्षित कितने 100 अरब डॉलर का कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज कानून पारित कर दिया है। तो देखो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, 900 अरब डॉलर। तो 900 अरब डॉलर, तो अमेरिकी सांसद ने बहुप्रतीक्षित 900 अरब डॉलर का कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज कानून पारित कर दिया है। आर्थिक सहायता पैकेज में कई अमेरिकियों के लिए प्रत्यक्ष भुगतान और व्यवसाय और बेरोजगारी कार्यक्रम के लिए सहायता प्रदान करने की व्यवस्था शामिल है। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पैकेज के कानून पर जल्द ही हस्ताक्षर कर सकते हैं।
ठीक है। तो इसमें सांसद को नए साल में उनकी कोविड-19 राहत योजना पर कार्य शुरू कर देना चाहिए। तो इसमें क्या देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश के मंत्रिमंडल ने देश के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका जापान। जापान के मंत्रिमंडल ने देश के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह बजट मौजूदा वित्तीय वर्ष के रक्षा बजट से 1.1% अधिक होगा। ठीक है। तो देखो यहाँ से प्रधानमंत्री जो है वहाँ के जापान के वो है योशिहिदे सुगा के कार्यकाल का यह पहला बजट होगा। तो इनका नाम याद रखना। इनके प्रधानमंत्री कौन है जापान के? योशिहिदे सुगा। ठीक है। तो क्वेश्चन देखो आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए एक विशेष अभियान वारसत की शुरुआत की है? तो कौन सा अभियान है वो? वारसत। तो यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने ये क्या करा इसकी ये की है, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि विवाद को रोकने के लिए एक विशेष अभियान लगाया, जो कि एक प्राकृतिक उत्तराधिकार की शुरुआत है। यह राज्य में शुरू किया गया है और अपनी तरह का पहला अभियान भी है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से संबंधित मुद्दों को समाधान करना और भूमाफिया द्वारा उत्तराधिकार या अधिकारों पर ग्रामीणों के शोषण को खत्म करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन देखो आगे चलते। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो बैंक पर प्रतिबंध लगा था उसको 3 महीने और आगे बढ़ा दिया। तो वो बैंक है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। तो करेक्ट आंसर इसका सी है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, पीएमसी बैंक कहते हैं इसको, तो इस प्रतिबंध को 3 महीने और बढ़ा दिया है। बैंक पर लगे प्रतिबंध को अब 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2019 में इस अंतर्राज्यीय शहरी कोऑपरेटिव बैंक को बोर्ड को बर्खास्त कर दिया था। तो यहाँ से देखो आगे चलते क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा। क्वेश्चन देखो आगे 13 है कि गोवा मुक्ति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 19 दिसंबर। तो गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत को यूं तो 1947 में ही आज़ादी मिल गई थी, लेकिन इसके 14 साल बाद भी गोवा पर पुर्तगालियों का अपना शासन जमाए बैठे थे। तो भारतीय सेना ने 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय अभियान शुरू कर गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया था। तो इसलिए उसको गोवा मुक्ति दिवस कहा जाता है। कब? 19 दिसंबर को। ठीक है। तो आगे क्वेश्चन चलते हैं 14। क्वेश्चन 14 क्या होगा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल 24 दिसंबर को भारत में एक चयनित विषय के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन लोगों को संरक्षक आंदोलन के महत्व को उजागर करने का एक मौका प्रदान करता है और इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके महत्व, उनके अधिकारों, उनकी जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कब बनाया जाता है हमारा? 24 दिसंबर को। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन होगा देखो इसका। क्वेश्चन 15 क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन में देखो क्या है कि तमिलनाडु के ऑलराउंडर और 2 आईपीएल टीम से खेल चुके किस भारतीय क्रिकेट ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया है? तो तमिलनाडु के ऑलराउंडर थे और 2 आईपीएल भी वो खेल चुके हैं। ठीक है। तो उनका नाम क्या होगा देखो, अभिनव मुकुंद है या यो महेश या विजय शंकर या थोंगरासु नटराजन। तो करेक्ट आंसर होगा यो महेश। तमिलनाडु के ऑलराउंडर और 2 आईपीएल टीमों से खेल चुके भारतीय क्रिकेटर यो महेश ने 20 दिसंबर 2020 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है। उन्होंने अपना आखिरी जो मैच खेला वो सितंबर 2018 में खेला, जब वे विजय हजारे ट्रॉफी में असम के खिलाफ खेलने उतरे थे। यो महेश ने 2006 से 2018 तक 50 प्रथम श्रेणी और 61 लिस्ट ए और 46 टी20 मैच खेले। उन्होंने 18 आईपीएल मैचों में कुल 21 विकेट हासिल किए। यो महेश को दिल्ली डेयरडेविल्स, जिसका नाम अब देखो चेंज कर दिया गया दिल्ली कैपिटल, और चेन्नई सुपर किंग के
लिए खेलने का मौका मिला था। ठीक है, तो देखो सभी से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और यदि देखो कोई कमी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। ठीक है, थैंक यू। सभी को देखो सेशन बिल्कुल पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें।